चैत्र नवरात्र के दौरान साधक पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करने का विधान है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों को कौन कौन से दिव्य भोग लगाए जाते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें गाय के घी से बने व्यंजन अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। आप माँ को शुद्ध घी और चीनी से बनी पंजरी या ऋतुफल अर्पित कर सकते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इन्हें मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना उत्तम माना गया है। ऐसे में आप माँ को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण अर्पित कर सकते हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई जैसे खीर, बर्फी का भोग लगा सकते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग अति प्रिय है। आप इन्हें हलवा या दही बड़े भी अर्पित कर सकते हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इन्हें आप केले या अन्य ऋतुफल भी अर्पित कर सकते हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसे में आप उन्हें मिठाई में शहद मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है। ऐसे में आप उन्हें गुड़ से बने प्रसाद जैसे हलवा या लड्डू अर्पित कर सकते हैं। आठवां दिन माँ महागौरी अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इन्हें नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। माँ सिद्धिदात्री का दिन 9वां दिन होता है। नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को हलवा, पूरी, चना और खीर का भोग लगाया जाता है। इसे कन्या पूजन के बाद प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। आपको बता दें कि भोग हमेशा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अपनी श्रद्धा के और क्षमता के अनुसार आप माँ दुर्गा को कोई भी फल या मिठाई या भोजन अर्पित कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है आपका भाव और भक्ति। इन दिव्य भोगों को अर्पित करके आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्रत का पूर्ण फल पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चैत्र नवरात्र 2025 में माँ दुर्गा की आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।